नमस्ते भाइयों बहनों। आज शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखने और कथा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस कथा को आज के दिन जरूर कीजिएगा। आप भी शुक्रवार के दिन तो सब मनोकामनाएं संतोषी माता की कृपा से पूरा होगी। कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। छठवाने वाले थे। एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ छाओं को रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचे सात्वी को देती, परंतु वह भोला सीधा था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखा मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है, बोली क्यों नहीं सबका जूठा बचा तो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला कहीं ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखो तब तक मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह बात जानने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतरा वस्त्र सिर तक रसोई में ओढ़ कर सोता रहा। कपड़े में से सब देखता है। 6 भाई भोजन करने आए। देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जमाती है। सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। अब बुढ़िया माँ उनकी जूठी थालियों में से जूठे लड्डू के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। जूठा साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी उठना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करता है, मैं परदेश जा रहा हूँ, माता ने कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ जाकर। अगर घर से निकल गया चलते समय बहू की याद आई। वो सन कंडे था थे। वहाँ जाकर बोला, हम जहाँ परदेश का होंगे, कुछ काल तुम नहीं सुन तो उससे धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच उठाए, राम भरोसे हमारे ईश्वर तुम्हें सहाय, देख निशानी आओ अपनी धर्म में धीर सुधि मत हमारी विसारी और रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, गोबर बड़ा हाथ है, कहकर उसके पीठ पे गोबर की थाप मार दी। वह बोली, मैं कि अपनी कुछ इंसानी मुझे दो। तो उसने अपनी एक सोने की अंगूठी उसको दी और वह दूर देश चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापारी को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात के 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। थोड़े दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, मारों को ग्राहकों को माल बेचना आदि सब काम कर लिया। बाद में सेठ ने उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया। इधर सास ससुर उसकी बहू को दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच भूसी की रोटी बनाकर उसे रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस प्रकार वह दिन गुजारा करते। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में ईश्वर संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह कथा पूछने लगी, बहनों तुम कथा सुन पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने का क्या फल होता है। इस व्रत का विधान मुझसे समझाकर कहोगी तो बड़ा उपकार मानूंगी। तब एक स्त्री बोली, सुनिए संतोषी माता का व्रत है, इसके कर सुनिए जड़ता दृढ़ता का नाश होता है, लक्ष्मी घर में आती, मन में चिंताओं का भार दूर होता है, घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता शांति मिलती है, पुत्री को पुत्र मिले, स्वामी वार तो सुख ढावे, कुआरी कन्या को मन पसंद वर मिले, रात द्वार में बहुत समय से मुकदमा चलता हो तो निपट जावे, क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए तथा जो कुछ भी कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाए। इसमें संदेह है। पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 100 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 105 आने का लेना, या 100 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाल लेना, 100 पैसा 105 आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो दीपक घी का दीपक जला उसे आगे रखे, जल पात्र को सामने रख, कथा कहना परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध हो जाए तब उद्यापन करना, बीच में नहीं। 3 माह में माता फल पूरा करती है। इसमें यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य सिद्धि करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 आटे का खाजा, मोहनदार पूरी, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग 8 लड़कों को इसमें भोजन करना। जहाँ तक मिले जेठ देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उनमें भोजन कराया था दक्षिणादि माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। सुन बुढ़िया के लड़के की भोज चलती, रास्ते में लकड़ी के भोज को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना ले माता के तैयार किया। आगे चली, सामने मंदिर तक पूछना, सामने किसका मंदिर है, सबका नीलगा संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लूटने लगी, दिन विनती करने लगा, माँ माँ बड़ी दुखी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैंने धन और दूध गई, हे माता जगतजननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसको भेजा हुआ पैसा आया। देख मुँह सिखाने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा है, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी की तो रुपया आने, काकी की तो खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं पूछे।
बोलेगी बेचारी श्रोता से, भैया कागज आवे रुपया सबको अच्छा है। ऐसे कहकर आंखों में आंसू भरे संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोगी, माँ मैंने तुमसे पैसा कहा, मुझे पैसे से क्या, मुझे तो अपनी स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शनों से हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आ गया। सुनकर खुशी से बावली घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगे, इस भूली पुत्र से मैंने कह तो दिया तेरा पति आ गया, परंतु आवेगा कहाँ से, वह तो सपने में भी उसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट हो कहने लगे, सरकार की बेटी सो रहा है जागता है, कहता है माता सोता भी नहीं जागता हूँ, बीच में क्यों क्या आ गया है। माँ बोली, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी घरवाली घूल कष्ट उठाए, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे, तेरे लिए तरस रही है। वह बोला, माँ कैसे जाऊँ, कुछ परदेश की बात, लेन देन का हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर, दुकान पर बैठ, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब तो सवेरे बहुत जल्द उठकर भाई बंधु से सपने की सारी बात कहता है, वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने, कई सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंड रखकर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठी में भरे सामानों के खरीदारने का दाम दे सौदा करने में, शाम तक धन का ढेर लगे। मन में माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगे। यहाँ के काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। वहाँ बेचारी बहुत जंगल में लकड़ी लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम लेती है। वह तो रोज उसका रुकने का स्थान ठहरा। दूर पर धूल उठती देख माता जी से पूछते हैं, माता धूल कैसे उठे। माँ कहती, पुत्र तेरा पति आ गया, अब तो ऐसा कर लकड़ों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्टा देख कर वो पैदा हुआ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिला, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना, बीच चौक में गट्टा डाल देना, आवाज जोर से लगाना, माँ लो सास जी लकड़ियाँ गट्टा लो, भूसे किनारे खल आज मेहमान कौन आया है। वह बोली, बहुत अच्छा माता जी बहुत अच्छा। यह कहकर वह नदी के किनारे चली गई। वहाँ से 3 गट्टे बना ले आई और एक नदी पर एक माता जी के मंदिर पर इतने मुसाफिर पहुँचा। लकड़ी सूखी देख लकड़ी धनी की इच्छा हुई और उत्पन्न हुई, लकड़ी कैसी बढ़िया, हम सब यहीं मकान डाल भोजन बना खा पी कर गाँव में जाएं। इस प्रकार होकर भोजन बना खा पी कर उसका अमले गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्टा लिए उतावली आती है, लकड़ी का भारी वो आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसे किनारे खुरपान, आज मेहमान कौन है। यह सुन उसकी सास बाहर आ अपने दियो कष्ट बुलाने होते, वो ऐसा क्यों कहते, तेरा मालिक कहता है बैठा बैठा भात भोजन कर कपड़े कहने, इतने में आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है, उठ देख कर गया पूछता है, माता ये कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू आज 12 वर्ष बीत गए, जब से तू गया सारे जानवर में सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर रोटी की भूसी की रोटी और नाले के खोपड़े पानी मांगता हूँ, तुझे बहला जी तो बोला, ठीक है माँ मैंने से भी देखा, तुम्हें भी देखा, अब दूसरे घर का ताल दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ वो तो माँ बोली, ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी है, कहकर तालियों का बिच्छा पटक दिया। वह उसे लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा समझा। एक दिन में महाराजा के महल जैसा ठाठ बन गया। अब क्या है सुख भोग रहे, तो गला सुख उड़ा रहा है। उसने अपने पिता से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यान का धनी बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर खुशी ले, तुरंत यह उद्यापन की तैयारी कर ली। जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई, उसने मंजूर की लिया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को दिस सिखाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटे हुए जिससे कि उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर और खाना पेट भर खाया, परंतु बात आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई तो दो, खीर खाना हमें नहीं आता, देख कर और रुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को भी नहीं जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। वह बोली, कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके पैसों की मिली खटाई ले खाने लगे। ये देख वो माता में कहकर राजा के दूत उसके पति को पकड़, जेठ सानी मन मांटे खोटे वचन कह ले, साला लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लिया, चाचा को पकड़ लेगा, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहुत से बच्चों से नहीं, रोती रोती माता जी के मंदिर में गई और कहती है, माता जी तुमने क्या किया, हंसा कर क्यों लग, तो हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्र तूने अपमान करके मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें हुई, कहने लगी, माता मैं भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूसे उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा
ऐसे ही भूल होती है। माँ बोली, वह बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती है भूल ना होगी। माँ बताओ कैसे आऊँगी। माँ बोली जा पुत्री, तेरा मालिक रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, पति आता मिला। पूछते तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा तेरा धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, उसे भरने गया था। प्रसन्न हो बोली भला हुआ, घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्र आया। वह बोली मुझे फिर माता जी का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने। जेठानी ने एक दो बात सुनाई, फिर सबको सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले खटाई मांग। लड़के भोजन की बात पर कह लगे मैं खीर खाना नहीं होता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को तो चले। वह बोली खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, संतोषी माता का प्रसाद है। तो खीर खाना हो तो खा, या कहकर ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिण की जगह कि उन्होंने फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता बोली माता की कृपा से 9 मास उसको चंद्रमा के समान पुत्र को लिया। प्रतिदिन माता जी के मंदिर। माँ कहने लगी रोज यह आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका आशा देखो तो चलो। यह विचार माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चना से सना मुख पर को सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी भिनभिना रही थी। देहली में पाँव रखते हुए श्वास लेना। देखो रे कोई ढेर दिन जाके चली गई, कैसे भगवान तो किसी को खा जाएगी। लड़के रोशन लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह पगली बन चिल्लाने लगी आज मेरी माता मेरे घर आई है कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती। इतने में तो माँ का उसकी सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली मेरी रानी क्या उतावली जो बच्चे को इस तरह पटक दिया। माँ के प्रताप से जहाँ देखा वहाँ लड़के लड़के नजर आने लगे। वह बोली माँ जिसका व्रत करती है वही संतोषी माता है। इतना कर चटपट सारे द्वार खोल देती है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए, वे विनती करते हैं हे माता है मूर्ख ज्ञानी है, हम पापी हैं, तुम्हारे उत्तर की गति कुछ नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता जगत जननी हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसे बहू को प्रसन्न हो फल दिया वैसे माता सबको फल दे। जो पढ़े सुना सुनावे उसके मनोरथ पूर्ण करो। करुणामयी माँ योग सिद्ध जनक जी को गुरु अष्टावक्र आदि श्लोक में सब शास्त्रों का शास्त्र बताते हैं। ग्रंथ कर्म में कहूँ मैं सबका सार ब्रह्म सत्य जग झूठ है। जीवी ब्रह्म जीवी से जीव जगत माँ ब्रह्म रूप पहचान लो कटे जगत। बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माँ। संतोषी माता की कृपा से जो भी इस व्रत को करता है, इसकी कथा को करता है, शुक्रवार का व्रत करता है, माता को गुड़ चने का भोग लगाता है और दिया जला के कथा करता है, उसकी संतोषी माता सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और बोलो संतोषी माता की जय। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बोलो संतोषी माता की जय।